क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बॉर्डर पर फिर से जंग छेड़ दी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एलओसी पर पाकिस्तान की बैट आर्मी की कायराना हरकत सामने आ गई है। आतंकियों को घुसपैठ कराने के बैट आर्मी की साजिश नाकाम करने के ऑपरेशन में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। इसी के बाद ये चर्चा और ज्यादा तेज हो गई कि जल्द ही पाकिस्तान को उसकी इस हरकत का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। शहबाज और मुल्ला मुनीर की जोड़ी को भारत के हाथों पिटना अच्छा लगता है। पाकिस्तान की सेना को हिंद के जाबाजों से मार खाना अच्छा लगता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो समझिए। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उसे बुरी तरह से पीटा था, लेकिन पाकिस्तानी फौज इस पिटाई को भूलकर फिर से बॉर्डर पर नापाक हरकतों को अंजाम दे रही है। एलओसी पर उसकी बैट आर्मी की कायराना हरकत सामने आई है। एलओसी पर लौटी मुल्ला मुनीर की बैट आर्मी। बैट आर्मी यानी पाकिस्तानी फौज की वो खूंखार टीम जो अपनी बर्बर हरकतों के लिए जानी जाती है, जो कहने को तो पाकिस्तानी सेना का हिस्सा है, लेकिन हकीकत में वो बेरहम हत्यारों का दस्ता है। बैट कहने को तो पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स के कुछ सैनिकों का एक ग्रुप है, लेकिन इस ग्रुप में आतंकियों को भी शामिल किया जाता है जिन्हें हमला करने वाले इलाकों की जानकारी होती है। बैट के आतंकी एलओसी पर 1 से 3 किलोमीटर तक हमलों को अंजाम देते हैं। बैट की टीमें आतंकियों को सीमा पार से हथियार तक मुहैया करवाती हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक अभी पुंछ, राजौरी, मेंढर, कृष्णा घाटी और भिंबर गली के नजदीक बैट की टीमें मौजूद हैं, जो जंगलों के रास्ते आतंकियों को कश्मीर में एंट्री करवाने की लगातार कोशिशें कर रही हैं। मुनीर की फौज के इसी दस्ते ने उत्तर कश्मीर के उड़ी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। हालांकि इस दौरान सेना का एक जवान शहीद हो गया, लेकिन हिंद के जांबाजों ने पाकिस्तानी दहशतगर्दों को उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर कर दिया। बताऊं आपको, टीका पोस्ट जो चुनिंदा गांव उड़ी सेक्टर में पड़ता है, वहां बताया जा रहा है कि एक बैट एक्शन को फाइल कर दिया गया है। बैट मतलब बॉर्डर एक्शन टीम, जो पाकिस्तान ने 2014 में पहली बार ये एक्शन टीम जो है सामने आई थी। इसमें पाकिस्तानी सेना के साथ साथ या तो लश्कर तैयबा के आतंकी या फिर जैश मोहम्मद के आतंकी रहते हैं, जिनको स्पेशल कॉम्बैट की ट्रेनिंग होती है। वो एक चौकी को एंगेज करते हैं नियंत्रण रेखा पर, ताकि दूसरी तरफ से जो है घुसपैठ करने वाले जो आतंकी हो वो भीतर आ सके। तो इसी तरह की कोशिश जो है टीका पोस्ट में की गई, जो चुनिंदा गांव में पड़ता है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि बैट एक्शन जो है था या इन्फिल्ट्रेशन बिट था, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि बैट एक्शन को फाइल किया गया। साफ है कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के बाद किए गए भारतीय सेना के पलटवार से अभी सबक नहीं लिया है, वरना वो बैट एक्शन जैसी साजिश को अंजाम नहीं देता। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की यह हरकत इस बात का इशारा है कि वो एक बार फिर से पिटना चाहता है। वो भारत को फिर से उकसा रहा है। बीते कुछ दिनों में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो तक के सुरों में भारत से फिर से भिड़ने की ख्वाहिश झलक रही है। और मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। अगर उन्होंने कोई ऐसा इनिशिएट किया तो दिस टाइम वी विल नॉट जस्ट टारगेट द बॉर्डर एरियाज और प्लेन रोमिंग अराउंड इन बॉर्डर एरिया स्पेस। हम फिर जो है फिर इट विल बी समथिंग टू फिनिश दिस थिंग इन ए वे के इफेक्टिवली ये फिर ये कि नहीं हर दूसरे तीसरे दिन जंग की धमकी दे दें और जंग को स्टार्ट कर। इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं।
साफ है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ऑपरेशन सिंदूर में हुई पिटाई को भूलकर फिर से जंगी तराना छेड़ रहे हैं। उनके बयान और उड़ी में हुआ ताजा बैट एक्शन गवाह है कि पाकिस्तान की फिर से भारतीय फौज के हाथों पिटने की बड़ी तमन्ना है। भारत ने भी इशारा दे दिया है कि पाकिस्तान अगर बाज नहीं आया तो उसकी तमन्ना जल्द पूरी भी की जाएगी। If Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. बॉर्डर पर बैट का एक्शन उस जंग का ट्रेलर है जो पाकिस्तान दिखा रहा है, लेकिन वो ये भूल गया है कि भारतीय फौज ट्रेलर पर नहीं पूरी पिक्चर दिखाने में यकीन रखती है। और अगर वो बाज नहीं आया तो बहुत जल्द हिंद के जाबाज उसे ये पिक्चर दिखा भी देंगे। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।